नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 13 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं आपको कम समय में क्वालिटी कंटेंट दूं। मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक वैसे जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डीआरडीओ के द्वारा हाल ही के अंदर अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है, इसकी क्षमता कितनी है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि डीआरडीओ के द्वारा हाल ही के अंदर साथियों अग्नि 5 जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 5000 किलोमीटर इसकी क्षमता है। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, अगर डीआरडीओ, इसरो और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जाती है तो अपने करंट अफेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीआरडीओ के द्वारा हाल ही के अंदर साथियों अग्नि 5 जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है, इसकी क्षमता कितनी है। तो आंसर रहेगा 5000 किलोमीटर इसकी क्षमता है और इसका सफल परीक्षण साथियों ओडिशा के अंदर किया गया है। इसमें एक ही मिसाइल पर कई हथियार ले जाए जा सकते हैं, यानी साथियों जो अग्नि 5 है उसके अंदर अपने कई हथियार है जो एक साथ लेकर जा सकते हैं। इसके अंदर साथियों जिसे MRIV या मल्टीपल एंटीपेडिटिबल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है, यानी इसको साथियों जो इसकी खूबियां हैं उसके चलते इसका नाम है MIRV या मल्टीपल इंडेपेटिबल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। एक ऐसी तकनीक है जिसकी उत्पत्ति 5 दशक पहले हुई थी और साथियों भारत है जो इसका सफल परीक्षण करने में कामयाब रहा है, लेकिन यह केवल कुछ ही देशों के पास है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास है। और उसके बाद साथियों भारत के द्वारा है जो क्या कर लिया गया है, इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो अपने लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी क्षमता कितनी है, तो वो रहेगी 5000 किलोमीटर की, ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कि हाल ही के अंदर किसे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया है। किसको साथियों, नीता अंबानी जी को साथियों सम्मानित है जो हाल ही के अंदर किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड फाइनल के अवसर पर प्रतिष्ठित ब्यूटी विद ए पर्स ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित है जो किया गया है। तो अपने को याद रखना है कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित है जो किसको किया गया है साथियों, नीता अंबानी जी को किया गया है। अपने साथियों बताया गया कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जो 71वें मिस वर्ल्ड फाइनल के अवसर पर है जो इनको प्रतिष्ठित ब्यूटी विद ए पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना है जो कहां पर की जाएगी। आपसे पूछा है कि उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना है जो कहां पर की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी स्थापना है जो की जाएगी। कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर साथियों इसकी स्थापना है जो की जाएगी। उत्तर भारत का साथियों ये पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज होगा और जम्मू कश्मीर के कठुआ में साथियों इसको स्थापित किया जाएगा और इसको साथियों 80 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इसका जो बजट है साथियों वो इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना 80 करोड़ का बजट इसके अंदर रहेगा और जम्मू कश्मीर के कठुआ में इसको साथियों स्थापित है जो किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री साथियों जितेंद्र सिंह ने इसकी है जो घोषणा की है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान किसने शुरू किया है। आपसे पूछा गया है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान है जो किसने शुरू किया है। आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह
शेखावत के द्वारा साथियों शुरू किया गया है। किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा साथियों इसको शुरू किया गया है। इसके अंदर केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साथियों 9 मार्च को इसको शुरुआत की थी नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा कब किया गया? तो 9 मार्च को किया गया। इसके जो साथियों इसके अंदर क्या किया गया कि नारी शक्ति से जल शक्ति थीम वाले इस अभियान में जल संरक्षण एवं प्रबंधन में महिलाओं की अभिनय भूमिका पर है जो बल इसके अंदर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। कब? तो 9 मार्च को साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई थी। कहां से? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत है जो की गई थी। ये भी अपने को याद रखना है। नारी शक्ति से जल शक्ति थीम वाला ये था, यानी नारी शक्ति से जल शक्ति थीम पर ये आधारित था। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसने द कंस्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है? किसने द कंस्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है? किसने द कंस्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि श्रीलंका के ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। उसके अंदर इन्होंने इस पुस्तक के अंदर बताया है कि इनको भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण है जो इनको पद से हटाया गया था। यानी इन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में साथियों बताया है, अपने कार्यकाल के बारे में इसको बताया है। और साथियों इसको बगैर किसी अनावरण या लॉन्च कार्यक्रम के द्वारा साथियों ये काफी ज्यादा है जो किताब है जो सुर्खियों में है। तो इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल में किसने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी? तो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे के द्वारा लिखी है। इसके अंदर क्या? तो उनके जो कार्यकाल था साथियों उनको इसके बाद में पद से हटाया गया था, उसके अंदर इस पर प्रकाश है जो डाला गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यूएई ने भारत के साथ गहरे संबंधों का जश्न मनाने के लिए कौन से महोत्सव का आयोजन किया है? आपसे पूछा है यूएई ने भारत के साथ गहरे संबंधों का जश्न मनाने के लिए कौन से महोत्सव का आयोजन किया है? तो आंसर है इंडियन बाय द क्रीक। इंडियन द बाय क्रीक साथियों जो महोत्सव है वो यूएई के अंदर आयोजित किया गया था अबू धाबी के अंदर साथियों। अबू धाबी के अंदर 8 से 10 मार्च को साथियों इसका आयोजन किया गया था। 8 से 10 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। थोड़ा याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि भारत के साथ गहरे संबंधों का जश्न मनाने के लिए किसके द्वारा साथियों जो इंडियन बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों यूएई के द्वारा साथियों इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी के अंदर 8 से 10 मार्च को। ये भी अपने को याद रखना है। केंद्र सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है। इसके तहत किस देश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है, इसके तहत किस देश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथियों जो अफगानिस्तान से आए हैं। कब तक साथियों? जो 31 दिसंबर 2014 से जो पहले शरणार्थी आए हैं साथियों इनको है जो अब नागरिकता है जो दी जाएगी। ये कब पेश किया गया? तो साथियों 11 मार्च को है जो इसको पेश किया गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछ लेता है कि कब इसको पेश किया गया था। तो 11 मार्च को साथियों इस बिल को पेश किया गया था। और इसके अंदर साथियों जो अपने पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आए हुए शरणार्थी उनको है जो अब नागरिकता दी जाएगी। ये अपने को याद रखना है। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा बना है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वैश्विक स्तर पर साथियों दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अपना प्यारा भारत है जो इसके अंदर पर दूसरे स्थान पर है। यानी मोबाइल फोन के उत्पाद में साथियों भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार साथियों भारत अब सिर्फ 3% ही फोन आयात करता है। यानी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बताया गया है कि भारत है जो सिर्फ साथियों अब 3% ही फोन आयात करता है। और वैश्विक स्तर पर भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो साथियों भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा किशोर मकवान को नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा किशोर मकवान को। किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा किशोर मकवान को साथियों नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है। किसे? किशोर मकवान को साथियों नियुक्त किया गया है। किशोर मकवान ने साथियों नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। इसके अलावा लव कुश कुमार ने भी साथियों नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य का है जो पदभार हाल ही के अंदर ग्रहण किया है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ओपनहाइमर को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2024 के अंदर साथियों जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसका अवार्ड ओपनहाइमर को मिला है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं साथियों क्रिस्टोफर नोलन, इनको भी साथियों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपनहाइमर के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए मिला है। ये अपने को याद रखना है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में झारखंड के चाईबासा में राष्ट्रीय डेयरी मेला, हाल ही में झारखंड के चाईबासा में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों अर्जुन मुंडा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पशुपालन के महत्व को बढ़ाना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि झारखंड के चाईबासा में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों इसके द्वारा अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये थे अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कौन सा मंत्रालय 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा आयोजित कर रहा है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में किसने इरास्मस पुरस्कार 2024 जीता? तो आंसर होगा आपका अमिताभ घोष के द्वारा जीता गया। भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ समझौता किया है। पीएम मोदी ने कहां पर लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा असम में। सेला टनल का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी जी के द्वारा। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज या सेना के द्वारा साथियों ये जीता गया था। टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। केंद्र सरकार के द्वारा 29 योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 10 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आंसर होगा 10,037 करोड़। हाल ही में अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस चॉइस का आयोजन कहाँ हुआ? सेलेस के अंदर। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्कर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? रिकेन यामोटा। पीएम मोदी ने कहां पर महतारी वंदन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के अंदर साथियों डबल्स का खिताब अपने सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनने थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट से। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।